राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्री राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का इस नई वीडियो में स्वागत है। मोक्षदा एकादशी 2024 11 दिसंबर को है मोक्षदा एकादशी। जरूर सुने ये कथा, तभी मिलता है व्रत का पूरा फल और जाने उपाय। हिंदू पंचांग के अनुसार एक महीने में 2 एकादशी आती हैं। इस तरह एक साल में कुल 24 एकादशी का संयोग बनता है। हर एकादशी का अपना अलग महत्व, नाम और पूजा विधि होती है। इसी क्रम में अघन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर बुधवार को किया जाएगा। बिना कथा सुने इस व्रत का पूरा फल नहीं मिलता, इसलिए कथा अवश्य सुने या पढ़ें। मोक्षदा एकादशी को दूसरे नाम यानी गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इस 11 के दिन भगवान दामोदर का पूजन किया जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार यह एकादशी बहुत ही पुण्य फलदायिनी है। अतः इस एकादशी की कथा पढ़ने या सुनने मात्र से मनुष्य का यश विश्व में फैलता है। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी पौराणिक कथा। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, देव देवेश्वर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? स्वामिन, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, निरपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम मोक्षदा एकादशी है, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दसवीं और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इस एकादशी का व्रत करके इसका पुण्य दान अपने पितरों को करें तो पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है। वैष्णव से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातः काल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। द्विजात्मो, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान तथा साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ? ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। निरपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के सातों अंगों की कुशलता पूछी। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के सातों अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हुए हैं। अतः बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए।
जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तब राजा वैखानस ने मुनि के कथनानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्य के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। मोक्षदा एकादशी पर करें ये अचूक उपाय, धन की होगी बरसात। मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर 2024 को है। इस दिन कुछ खास उपायों को करना बहुत ही लाभकारी होता है। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन अचूक उपायों के बारे में। मोक्षदा एकादशी का व्रत जगत के पालनहार श्री हरि की पूजा को समर्पित है। मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा का भी विधान है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से साधक को अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इस दिन के कुछ उपायों के बारे में बताया गया है। यदि आप भी मोक्षदा एकादशी के दिन इन उपायों को करते हैं तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं ये अचूक उपाय। विष्णु सहस्रनाम पाठ। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद पूजा के समय विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य करें। इस पाठ को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और साधक के सारे दुखों का अंत करते हैं और खुशियां प्रदान करते हैं। तुलसी जी में चढ़ाएं जल। मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे में जल चढ़ाएं और गाय का कच्चा दूध अर्पित करें। उसके बाद तुलसी माता की 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी से जल्द राहत मिलेगी और धन का भंडार भरेगा। कामधेनु की मूर्ति लाएं। यदि आपके पास पैसा नहीं रुक रहा है और आपको बार बार किसी से कर्ज लेना पड़ रहा है तो आप मोक्षदा एकादशी के दिन घर में कामधेनु गाय की मूर्ति लेकर आ सकते हैं। कामधेनु में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। इससे घर में रखने से तरक्की के द्वार खुल जाते हैं। सफेद हाथी की प्रतिमा। मोक्षदा एकादशी के दिन अपने घर में आप सफेद हाथी की प्रतिमा ला सकते हैं। ऐसा करने से आपको घर के वास्तु दोष से मुक्ति मिलेगी और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। पीले चंदन का तिलक। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को पीला चंदन, केसर और गुलाब जल मिलाकर तिलक लगाएं। पूजा के बाद स्वयं भी पीले चंदन का तिलक लगाएं। ऐसा करने से साधक के सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। श्री राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।